माँ साहब नमस्कार। आप यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हो? अरे बारूद, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस माँ साहब ऐसे ही टहल रहा था। अरे बारूद, मैं सोच रहा था कि अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो कौन जीतेगा? तो माँ साहब ये कोई सोचने वाली बात है? इंडिया अलायंस ही जीतेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता बारूद, मुझे लगता है एनडीए अलायंस जीतेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बता दो कि आपको ऐसा क्यों लगता है, और अगर आपकी बात से मैं सहमत हुआ तो मैं आपकी बात सुनूंगा, और अगर सहमत नहीं हुआ तो बीच में मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है बारूद। देख बारूद, अब मैं धीरे धीरे तुझे एनडीए की अचीवमेंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है माँ साहब, बोलते जाओ। तो सुन, सबसे पहले मोदी जी के कार्यकाल में ही भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया है। लेकिन माँ साहब हम रिक्वायर्ड जीडीपी रेट से तो आज भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सुन, 10 सालों में हमारा इंटरनेशनली काफ़ी स्टैचर बढ़ चुका है। लेकिन माँ साहब इसी के साथ ही हमारे अपने नेबर्स के साथ भी तो रिश्ते खराब हुए हैं, और उनमें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। आने वाले कुछ सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन माँ साहब एजुकेशन के फील्ड में हम जीडीपी का 3% ही खर्च कर रहे हैं, और 0.7% हिस्सा हम रिसर्च पे स्पेंड कर रहे हैं। वहीं यूएस जैसी और इजराइल जैसी इकोनॉमी 2.8% ऑफ जीडीपी और 4.3% ऑफ जीडीपी रिसर्च के फील्ड में खर्च करती हैं। बारूद, इन 10 सालों में एनडीए ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को करारा जवाब मिला। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। राम मंदिर का विवाद रिजॉल्व हुआ। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। किसानों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से सरकार की मदद मिली। कोरोना को बहुत बेहतर ढंग से हमने हैंडल किया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला। लेकिन इन्हीं के साथ 10 सालों में माँ साहब मणिपुर में भयानक हादसे हुए, पोलराइजेशन काफ़ी हो गया। कोरोना में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। लोगों को जॉब्स आज भी नहीं मिल पाई, वर्कफोर्स जबकि इतनी ज़्यादा है हमारे देश में। बारूद, मुझे लगता है ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा हाथ में। सही कह रहे हो माँ साहब, तो पता कैसे चलेगा कौन सही है? पता करने का एक ही तरीका है, ऑडियंस। ऑडियंस से ही कमेंट्स में पता कर लेते हैं कि कौन जीता, तू या मैं। साथ ही कम्युनिटी में पोल भी डाल देता हूँ, रिजल्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है माँ साहब, मिलता हूँ अगली टॉपिक में अगली डिबेट के साथ। अरे हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दो। अरे हाँ, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताओ कि तुम किसकी तरफ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।